तो हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक देख के तो समझ ही होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट का टाइप्स और सेट का ऑपरेशन और सम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो वीडियो मिस मत करना भाई, आज पूरा डीपली चलेगा। सेट जिसका भी डाउट होगा सब क्लियर कर देंगे भाई, तो आगे बने रहना। तो देखते हैं अंतिम तक। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम और टॉपिक सब लेके आएंगे और आप लोगों का क्वेश्चन ईजी कर देंगे। और जिसको भी क्वेश्चन है वो भाई कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। तो भाई जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज सेट। तो भाई जिसको भी मालूम नहीं है, समूह। सेट को नेपाली में क्या बोलेंगे? समूह। समूह मतलब है क्या? तो भाई सब पहले लेंगे। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टी। सेट मतलब क्या है? एक कलेक्शन है। क्या है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। भाई लोग, आप लोगों को डाउट लगा होगा कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब होता क्या है। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मतलब हम ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे एक हफ्ता में कितना दिन है? तो 7 दिन है। तो उधर सेट में दिया होगा द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। तो एग्जांपल से पूछते हैं, द टर्म वेल डिफाइंड क्या बोलता है? द टर्म। तो भाई इसमें मैंने क्या लिखा, मुझको भी नहीं मालूम, मैं आप लोगों को हिंदी में डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो भाई द टर्म्स वेल डिफाइंड डिस्क्राइब दैट वी मस्ट एबल टू टेल वेदर अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। इसमें मतलब क्या है आप लोग नहीं बुझेंगे तो हम बुझा देते हैं, टेंशन मत लीजिए, आपका सोल्वर बॉय है। तो भाई इसमें क्या करना पड़ेगा कि आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एग्जांपल क्या हो गया? वेल डिफाइंड मतलब ये हो सकता है, निश्चित है, ये होना चाहिए। एक हफ्ता में 7 दिन होता है। द राइट द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। क्या बोला है? राइट द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया वेल डिफाइंड। ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या है कि 7 दिन होता है एक दिन में, मतलब एक हफ्ता में 7 दिन होता है। नहीं होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। जैसे राइट द सेट ऑफ 8 डेज इन अ वीक। तो आप लिख देंगे उधर संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और एक डे अपने बना देंगे रोज डे। तो वो तो नहीं होगा, रोज डे तो नहीं होता है हमारे यहाँ, तो सैटरडे समय होता है। तो ये हमारे साथ कितना होगा? 7। तो 7 तो है, 8 तो नहीं हो सकता ना। एक हफ्ता में 7 दिन होता है ना, 8 दिन तो नहीं होता। तो वो क्या हो गया? वेल डिफाइनेड। क्या हो गया? वेल डिफाइनेड। तो आप लोग बुझ गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा AEIOU। ये क्वेश्चन सब क्या है? वेल डिफाइनेड है। क्या है? वेल डिफाइनेड है। तो बुझ तो भाई सेट मतलब बुझ गए होंगे। तो सेट का डिफिनेशन भाई, आप लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते भाई, लाइक भी कर दीजिए करो, तब भी हम आगे बढ़ेंगे भाई। इससे और वीडियो लेके आएंगे, आप लोगों का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो भाई लोग, आप लोग ये करिए कि कॉपी किताब निकाल के पढ़ने बैठ जाइए भाई, खाली वीडियो देखने से नहीं होगा। इतना मेहनत कर रहा हूँ भाई, आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए। तो भाई लोग, हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ सेट में। क्या में? टाइप्स ऑफ सेट में। तो आप देख सकते हैं N1 में लिखते हैं हमारा जमा हमारा 8 टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 8 टाइप। तो एक लाइन से पढ़ते हैं। तो पहला दिया हुआ है बुक में कि नल सेट दिया हुआ था, नल और इम्पिटी। आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, नल और इम्पिटी सेट किसे कहते हैं? नल, इम्पिटी और वॉयलेट सेट जमा एक ही नाम का 3 सेट है, नल, इम्पिटी और वॉयलेट। कन्फ्यूज मत होएगा। तीनों सेट मतलब होता है खाली सेट। क्या होता है? खाली सेट। इसके बीच में कुछ नहीं होगा। नल मतलब होता है खाली, इम्पिटी मतलब भी खाली, अब वॉइड मतलब भी खाली। समझ गए? इसके मतलब कुछ भी सेट नहीं होगा, जीरो भी सेट। आप इसमें देखिए एक भी एलिमेंट नहीं है। जीरो क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। तो A=0 दे देंगे तो ये सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो जीरो भी एक एलिमेंट में, इसमें कुछ नहीं होगा। ये क्या है? नल सेट। नल सेट का एक साइन होता है। क्या होता है? साइन। आप ऐसे भी करके लिख सकते हो और ऐसे जीरो दे के बीच में कटा कर दो। ये है नल सेट का साइन। तो नल सेट बुझ गए भाई। नल सेट का डिफिनेशन लिखना हो तो लिख लीजिए, और से इम्पिटी वॉयलेट लिख लीजिएगा। इम्पिटी और वॉयलेट तो समझ गए। इम्पिटी और वॉइड सेट किसे कहते हैं? तो ये सब लोग खाली सेट होता है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आप लोग बोलेंगे एलिमेंट है क्या? तो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ABCDEFGHIJ 1 2 3 4, जो भी मिडिल ब्रैकेट के बीच में होगा। तो भाई ये याद रख, 2 नंबर सेट में, 2 नंबर में क्या है? यूनिट सेट। क्या है?
यूनिट और सिंगलेटन सेट क्या है, पढ़िए प्रोनाउंसिएशन के लिए। सिंगल, सिंगल मतलब क्या हो गया, एक पीस। सिंगल क्या हो गया, एक। एक, एक से ज़्यादा नहीं, जीरो हो सकता है पर एक से ज़्यादा नहीं। सिंगल मतलब क्या हो गया, एक। यदि कोई भी सेट का एलिमेंट एक है, मतलब एक नहीं बल्कि मतलब एक एलिमेंट होगा, उसको क्या कहेंगे, यूनिट और सिंगलेटन सेट। मतलब इसमें जीरो हो सकता है, इसमें दो हो सकता है, इसमें तीन हो सकता है, एक ही होगा, एक ही संख्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट। क्या बोलेंगे, सिंगलेटन सेट। पर उसमें एक से ज़्यादा होगा, क्या होगा, एक से ज़्यादा होगा, तो उसको हम फिनाइट सेट बोल देंगे। क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट। तो चलते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा, तो आप चलते हैं फिनाइट सेट। क्या है मैं, फिनाइट सेट, FINITE, फिनाइट, SET सेट। किस में आ गए हम, फिनाइट सेट में। तो फिनाइट सेट किसे कहते हैं, तो फिनाइट सेट मतलब हो गया भाई, जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने बोला अभी अभी कि A=ABCD, ये क्या हो गया, फिनाइट सेट। क्या हो गया, फिनाइट सेट। मतलब टोका हुआ है इधर, मतलब टोका हुआ होगा। जैसे B=, दिया होगा 1 2 3 4, तो ये कितना है, 4 समय, इससे आगे नहीं जा सकते। क्लोज कर दिया है, मतलब ये टोका हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, फिनाइट सेट। टोका नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट। तो आप बोलते हैं इनफिनाइट सेट। किस, X= दिया होगा 1 2 3 ड, ये क्या हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया। क्या कि भाई इधर लास्ट में एंडिंग में रोका हुआ नहीं है, मतलब ये ड है ना, इसका मतलब जाते रहेगा, जाते रहेगा। 3 का आगे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 100 समय हो सकता है, 1000 समय हो सकता है, लाख समय हो सकता है। ये टोका नहीं हुआ है, ये क्या है, इनफिनाइट है। मतलब इसको हम टोक नहीं सकते, अनफिनाइट, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सेट। अब ई नंबर में देखते हैं, वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं फास्ट फास्ट कह रहा हूँ, तो भाई समझते नहीं तो वीडियो बैक करके देख लेना किसे कहते हैं। तो इन्फिनाइट सेट ईजी है भाई, डाटा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 सेट हम बूझ चुके हैं, 5 मिनट के वीडियो में 4 सेट समझा दिया आप लोगों को। समझा नहीं समझे हो तो रिपीट कर देता हूँ। नल सेट मतलब खाली होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। यूनिट और स्केलेटन सेट मतलब एक यूनिट एक होगा, एक एलिमेंट होगा, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है पर एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। फिनाइट सेट मतलब टोका हुआ होगा, लिमिट होगा। इनफिनाइट सेट मतलब ड दिया होगा, इजी ट्रिक, ड दिया होगा। तो ये क्या हो गया, इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इधर A=A सा भी, ये थोड़ा क्या बोलता है उसको, लिस्टिंग मेथड में है, ये डिस्क्रिप्शन मेथड में। तो वो भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, 6 7 क्लास में आप लोग पढ़ा होगा। ये 8 9 में, 8 का बुक्स में अभी पढ़ा रहा हूँ। तो भाई इसमें जा वो भी समझा रहा हूँ, ये सब लोगों को काम आएगा। 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक सब लोगों का काम आएगा। तो भाई बने रहना। और ये बेसिक पूरा है सेट का, तो बेसिक नहीं समझोगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो भाई अभी चलते हैं हम आगे। तो अभी 5 सेट में आ चुके हैं। 5 सेट में क्या है, ओवरलैपिंग, क्या है, इंटरसेक्टिंग सेट्स। और राइटिंग थोड़ा ख़राब हो रहा है तो भाई समझ जाइएगा। ओवरलैपिंग और इंटरसेक्टिंग सेट बोलता है किसे, इफ़ टू एलिमेंट्स, इफ एलिमेंट कॉमन, इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन। तो क्या बुझ गए, तो भाई एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। जैसे ये सेट है, क्या है, ये सेट है ए, ये सेट ए है, ये सेट बी है। क्या है, ए सेट ए है, एक सेट बी है। इसको हम सेट में दे देते हैं A B C, इसको देते हैं D E F। तो इसमें देखिए भाई ये इंटरसेक्ट हुआ है, क्या हुआ है, इंटरसेक्ट, दोनों पॉइंट मिला हुआ है। दोनों सर्कल किधर मिले, बी में क्यों मिले, क्योंकि भाई ए सेट में भी बी है, बी सेट में भी बी है, तो इसीलिए बी इधर इंटरसेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग। एक सेट कॉमन होना चाहिए, एवरी एलिमेंट, एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, D C D। तो इसमें हम C का मान दे देते हैं 2 3 4, D का दे देते हैं 1 2। तो देखिए पहले पुट कीजिए, 2 C में पुट करते हैं। तो देखिए 2 कॉमन है, क्या है, 2 कॉमन है। तो 2 बीच में लिख देंगे, और भी कॉमन है तो नहीं है। तो 3 3 4, इसमें क्या होगा 1। तो इधर देखिए 2 इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 इंटरसेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग सेट। क्या हो गया, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट और इंटरसेक्टिंग। भाई किसी भी एग्जाम में ये पूछेगा, 4 मार्क को तो अनिवार्य है। तो आपको नहीं पता होगा तो देख सकते हैं, बुक में भी लिखा होगा कि सेट चैप्टर से
1 मार्क का देना ज़रूरी है। तो इधर देख सकते हो स्टैटिक सेट है टोटल, लेकिन अगर देख सकते हो 3 मार्क का दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क का देना अनिवार्य है सेट का। तो आप लोग देख सकते हो सेट में 3 मार्क देना। तो आई होप भाई लोग आप लोग इधर तक तो बुझ गए होंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। अब है डिसजॉइंट सेट। क्या है डिसजॉइंट सेट? डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं? तो भाई इजी है। पहले देखिए हम लोग मानते हैं ए का एलिमेंट क्या लिख देते हैं, 2 3 4, ठीक है। फिर बी का एलिमेंट क्या दे देते हैं, 5 6 दे देते हैं। आप ये एक चीज़ नोटिस कीजिए, 2 इसमें है कॉमन है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, 6 है नहीं है, मतलब डिफरेंट होगा। ए सेट बी सेट से डिफरेंट होगा, उसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। कन्फ्यूजन नहीं है भाई, ये सब तो ईजी है भाई। सबसेट में हल्का कन्फ्यूजन होगा, वो भी हम दूर कर देंगे। तो डिसजॉइंट सेट समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो डिसजॉइंट सेट मतलब हो गया, जैसे एलिमेंट कितना है, 2 3 4, बी एलिमेंट कितना है, 5 6, ये हो गया डिसजॉइंट सेट। तो भाई आगे बढ़ते हैं, ये सब मेन टॉपिक नहीं है भाई, आ सकता है 1 2 मार्क का पूछ आ गए हैं। सबसेट, तो सबसेट का भाई हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सबसेट बहुत मेन है, पूछता ही है एग्जाम में। मैं देखता हूँ ज़्यादातर एग्जाम में सबसेट आता ही है। तो भाई सबसेट तो हम एक वीडियो लेके आएंगे। तो ये सबसेट रहने देते हैं, सबसेट के लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो सबसेट छोड़ देते हैं भाई, इतना पूछ लेते हैं सबसेट कहते किसे हैं। जैसे सबसेट मतलब हो गया, जैसे एक एलिमेंट हमने मान लिया है, ए एलिमेंट हमने मान लिया है 1 2 3। क्या मान लिया है, 1 2 3 ए एलिमेंट मान लिया है। बुझ गए। तो अब इसमें से बोलेगा सबसेट निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, बी इक्वल टू, इसमें से कोई दो से सेट ले लेंगे, एक सेट ले लेंगे। जैसे 2 हो गया, तो ये हो गया बी का सबसेट हो गया ए का सबसेट हो गया बी। क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया ए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ए, हो गया, इजी है। सबसेट 2 किस्म का होता है, एक होता है प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट। तो भाई ये दोनों हम अलग से एक वीडियो में लेके एक्सप्लेन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट हमारा बचा हुआ है टाइप में यूनिवर्सल सेट। क्या बचा है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट। क्या बचा हुआ है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कहते हैं किसे हैं, तो यूनिवर्सल सेट मतलब हो जाता है अ सेट विच कंटेन्स रिमेनिंग ऑल द सेट्स आर एज सबसेट अंडर अ कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। तो क्या हो जाता है, मतलब सब एलिमेंट, जितना भी वेन डायग्राम में दिया होगा वो सब एलिमेंट, मतलब जैसे देख सकते हैं, हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम हो गया, इसमें ए दिया होगा, बी दिया होगा, इसका 2 3 होगा, इसका 1 2 होगा ना। यूनिवर्सल सेट में 1 2 होगा। यूनिवर्सल सेट किसे कहेंगे, तो ये जितना भी एलिमेंट है ना इसमें, ए का भी बी का भी, इस सब का होगा, सबका क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट, सबका एलिमेंट होना चाहिए। तो हो गया। तो हम यू में कैसे लिखेंगे भाई, ये अरेंजिंग करके लिखना पड़ेगा, डिसेंडिंग करके लिखेंगे तो मार्क कट जाएगा। अरेंजिंग करके मतलब पहले 1 होगा, इसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, कुछ नहीं। अब इधर कंफ्यूजन होगा कि भाई 1 1, 2 तो 1 है, आप एक ही क्यों लिखें, तो भाई एक ही लिख सकते हैं, कॉमन ले लिया मैंने। ये भी फिनिश हो चुका। तो अब हम भी अब करने वाले हैं, तो बने रहना भाई एंडिंग तक। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं सेट ऑपरेशन। तो सेट ऑपरेशन में देख सकते हैं आप, एक यूनियन हो गया, एक इंटरसेक्शन हो गया। सेट ऑपरेशन में जमा हम 2 पढ़ेंगे, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। तो देखते हैं यूनियन का डिफिनेशन। तो आप लोग देख सकते हैं यूनियन सेट का डिफिनेशन। यूनियन सेट मतलब होता क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ, ये छूट गया भाई, ए एंड बी। तो इसमें क्या किया हुआ है, यूनियन सेट किसे कहते हैं, यूनियन सेट मतलब दोनों एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, मतलब दोनों एक होना चाहिए। मतलब देखिए, सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, मतलब एक ऐसा सेट होना चाहिए कि दोनों एलिमेंट का लेख सके, दोनों एलिमेंट होना चाहिए। हम ऐसे तो नहीं बुझेंगे, तो हम एग्जाम्पल से बुझाते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए यूनियन सेट मतलब होता क्या है। तो देखिए, आप इधर दे दिया
यूनियन सेट का साइन होता है यू, ऐसे यूनियन सेट का साइन, ये हो गया साइन, SIGN साइन, ये हो गया यूनियन सेट का साइन। यूनियन सेट का साइन देख लिए, यू से डिनोट करता है, तो हम एक सेट दे देते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका A इक्वल टू 2 3 4, ठीक है। फिर इधर B इक्वल टू 2 5 3, ठीक है। इसको बोल दिया फाइंड इट यूनियन, फाइंड इट इज यूनियन, फाइंड इट इज यूनियन। देन क्या करें, फाइंड इट इज यूनियन बोल दिया क्वेश्चन में, क्या यूनियन निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले A यूनियन B लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म A यूनियन B। यू मतलब होता है यूनियन, यू मतलब होता है यूनियन, यूनियन का साइन है ये। A यूनियन B दे देंगे। फिर इधर 2 का जितना दिया था 2 3 4, 2 का एलिमेंट लिख दिया, A का एक का सेट का लिख दिया। अब क्या है, यूनियन, यूनियन का साइन बीच में है तो यूनियन देना पड़ेगा। फिर 2 5 3 हो गया। डाउट नहीं है तो आप देखिए यूनियन मतलब होता क्या है। यूनियन मतलब 2 2 है तो एक ही 2 होगा, 2 2 रिपीट नहीं कर सकते। 2 2 2 दे दिया तो ये रन हो जाएगा, ये काट दिया जाएगा, क्योंकि सेट का प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, सेट का रूल्स में भी लिखा हुआ है कि यदि 2 सेट है तो उसमें रिपीटेड नंबर नहीं ले सकते, तो इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन 2 ले लिए। फिर 3 देखिए 3 कॉमन है, 3 भी ले लिए। आप देखिए 4, अब 5, तो ये क्या है 4 5, तो 4 5, ये हमारा क्या हो गया, यूनियन सेट। क्या हो गया, यूनियन सेट। यूनियन सेट में बहुत कंटेंट कॉमन, बहुत में होना पड़ेगा। ये इसमें जो एलिमेंट है इसमें भी होना पड़ेगा, इसमें जो एलिमेंट है इसमें भी होना पड़ेगा, नहीं होगा वो नहीं होगा। तो भाई तो यूनियन मतलब बुझ गए, मतलब दोनों का एलिमेंट रखना पड़ेगा। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का डिफिनेशन और इंटरसेक्शन बुझते हैं। तो भाई आप लोग देख सकते हैं डिफिनेशन और इसका एक एग्जांपल, ये एग्जांपल है, एग्जांपल और डिफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। एग्जांपल इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B इज अ सेट कंटेनिंग द कॉमन एलिमेंट ऑफ A and B। दो सबसेट होगा, दो सबसेट दिया होगा, मतलब दो सेट या दो सबसेट दिया होगा A and B, ऐसे देख सकते हैं एग्जांपल, दो सेट दिया होगा तो इसमें कॉमन कौन एलिमेंट है, कॉमन देखिए दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू होता है, इंटरसेक्शन का साइन उल्टा यू होता है। तो बुझ गए, इतना डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। नहीं बुझे तो हम फिर दोहरा सकते हैं। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, एक कॉमन एलिमेंट होगा, एक या एक से ज़्यादा जो भी होगा कॉमन एलिमेंट, उसको हम बोल देंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन ऐसे दिया होता है, क्वेश्चन आया होगा तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले लिखना पड़ेगा, ए का वैल्यू पुट करें, फिर बी का एलिमेंट पुट करें, फिर देखिए इसमें जो कॉमन है, तो देखिए इधर 7 कॉमन है, 7 इसमें भी है इसमें भी है, तो 7 लिख दीजिए, मिड ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। तो भाई फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो इधर हम ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जल्दी आएगा।